नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। मोदी का मिशन इस बार 400 पार का है और लक्ष्य के साथ मोदी की गारंटी और मोदी का विरोधियों पर गरजने का अंदाज मोदी के कामकाज से ज्यादा नहीं तो कम कहर भी नहीं बर पा रहा। इसका जवाब विरोधी खेमे से जितना जोरदार तरीके से दिया जा रहा उतना जोरदार पलटवार हो रहा। परिवारवाद, भ्रष्टाचार और जंगल राज की बात याद दिलाकर क्या बिहार में मोदी का मिशन कामयाब होगा? सवाल तो पूछेंगे, पर पहले देखिए चल क्या रहा। पूरा देश मोदी का परिवार। इसने बचपन में ही घर छोड़ दिया। मेरा कौन सा घर है जहां मैं लौटूं? मेरे लिए तो पूरा भारत ही मेरा घर है। हर भारतवासी मेरा परिवार है। जंगल राज वाले गुनहगार। जंगल राज लाने वाला परिवार बिहार के युवाओं का सबसे बड़ा गुनहगार है। भ्रष्टाचार पर पीएम का प्रहार। एक ही परिवार फलता फूलता रहा। एक एक नौकरी के बदले जमीनों पर कब्जा किया गया। अब की बार 400 पार। कितना कितना? मोदी का मिशन विकसित बिहार। सवाल तो पूछेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही दिनों के अंतराल में 2 बार बिहार के दौरे पर आते हैं और हजारों करोड़ की योजनाओं की सौगात देते हैं, लेकिन बिहार के विकसित भविष्य की संकल्पना को लेकर एनडीए को 400 पार पहुंचाने का लक्ष्य भी सभा से सामने रखते हैं। अब ऐसे में विरोधियों पर जिस कदर प्रधानमंत्री हमलावर दिख रहे हैं, क्या वो हमले इतने तीक्ष्ण और तीव्र हैं कि उससे मोदी का मिशन बिहार में 40 की 40 सीटों पर जीत दर्ज करने का कामयाब हो पाएगा? ये सवाल खड़ा हो रहा है और इस सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं। हम सीधे उनका रुख करते हैं, आपसे परिचय कराते हैं उनका। कांग्रेस की ओर से पक्ष रखने के लिए निधि पांडे जी हैं, भाजपा की ओर से पक्ष रखने के लिए मनीष बरियार जी हैं और राजद की ओर से पक्ष रखने के लिए अरुण कुमार हैं। तो पहले अरुण जी आपसे शुरू करते हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये मिशन जिस अंदाज में वो गरज रहे हैं, बरस रहे हैं और सौगातों की बौछार कर रहे हैं, इतने भर से कामयाब होगा? दीपक जी, 10 साल से केंद्र में सरकार है, 10 साल से प्रधानमंत्री जी हैं आदरणीय मोदी जी। उनको तो बिहार आके बताना चाहिए और बिहार की जनता जानना चाहती है कि आपने जो 2014 में देशवासियों से, प्रदेशवासियों से आपने जो प्रॉमिस किया था कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी देंगे, विदेशों से काला धन लाएंगे और प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपया देंगे, महंगाई कम करेंगे, किसानों की आय 2022 तक 2 गुनी करेंगे, प्रत्येक गरीबों को छत मुहैया कराएंगे। अनेकों वादे आपने किया था। क्या हुआ उन वादों का? क्या 10 साल के दौरान 20 करोड़ नौकरी होता है, नौजवानों को आपने दे दिया? क्या महंगाई कम हुई? यूपीए की जब सरकार थी 14 के पहले, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर गैस सिलेंडर के दामों में 10 रुपया की वृद्धि हो जाती थी, सिलेंडर लेके सड़क पर बैठते थे। उस समय तो 300-350 रुपया सिलेंडर मिलता था। आज क्या रेट है? 1100-1200 रुपये में मिल रहा है। महंगाई आसमान चूम रही है। 2014 के पहले तो दाल पे, आटा पे, पनीर पे, दूध पर जीएसटी नहीं था। यहां तक आपने कफन पर भी जीएसटी लगाने का काम किया। तो आप किस तरह की बात करने फिर आए हैं जब आगे चुनाव है? और आज दीपक जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी से और भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए, आज जो बेतिया में सभा थी, उसी बेतिया में चंपारण की धरती पे एक सभा में उन्होंने तो कहा था
ये जो शुगर मिल बंद पड़ी है हम चालू कराएंगे, और दोबारा जब आएंगे इसी शुगर मिल की चीनी का हम चाय पिएंगे। क्या मोदी जी, आज चाय का चुस्की लिए शुगर मिल चालू हुआ तो कितना आप बरगलाएंगे, कितना आप ठगेंगे देश की जनता को। आप कान खोल के सुन लीजिए, बिहार की जनता अब आपके भावनात्मक नारे और भावनात्मक मुद्दों के जाल में फंसने वाली नहीं है। अब बिहार की जनता तैयार बैठी है आपको 2024 के लोकसभा चुनाव में हराने के लिए। 39 सीट आपको दिया था ना, क्या इसी दिन के लिए दिया था? अच्छे दिन के नाम पे वोट मांगे थे आपने, क्या किया? आप पुराने दिन लौटा नहीं पाए। तो इसलिए दीपक जी अब दाल गलने वाली नहीं है। चलिए, बिहार दाल में गलने और वाली देश नहीं में। है बिहार में, ये कह रहे हैं अरुण जी। निधि जी, आप बीजेपी के या मोदी के मिशन को किस तरह से आगे बढ़ता देख रहे हैं? जब भी प्रधानमंत्री जी आते हैं तो लंबे लंबे जुमले, लंबे लंबे वादे। सबसे पहले हम पूछना चाहते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा कब देंगे? जब 2014 में आए थे तो बोले थे कि अब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, फिर 19 में 39 सांसद बिहार दिया, उसके बाद भी विशेष राज्य का दर्जा। तो 2 करोड़ युवाओं को रोजगार प्रत्येक वर्ष पूरे भारत में, बिहार में। और ये लोग जंगल जंगल राज की बात करते हैं। जंगल राज तो ऑटोमेट अभी है कि आप सुन रहे होंगे कि बीजेपी विधायक के भतीजा का कत्ल हो गया मुजफ्फरपुर में, 5 गोली 6 गोली भुना, ये दुखदाई है। लेकिन असली जंगल राज अब है कि वहाँ सरकार में लोग भी सेफ नहीं है। और हम तो यही पूछना चाहते हैं कि मोदी जी विशेष राज्य का दर्जा बिहार को कब दीजिएगा? और 17 महीने की जो सरकार थी, महागठबंधन की सरकार थी, उसमें नौकरियों का बौछार था। लेकिन अब पहले मोदी जी ये बताए कि 2 करोड़ रोजगार, 1 साल में 2 करोड़ तो 10 साल में 20 करोड़। युवा सुसाइड कर रहे हैं, ये कहते हैं मोदी का परिवार, मोदी का परिवार। तो मोदी के परिवार में माँ बहनों को मणिपुर में देखिए, माँ बहनों का इज्जत सेफ नहीं है। आप हर जगह देखिए कि कैसे यूपी में हाथरस कांड हुआ। तो आप कहिए कि ये सब जुमला है कि हम ये करेंगे, चुनावी जुमला है। चुनावी जुमला में किसी को नहीं आना चाहिए, जनता को, क्योंकि 39 सांसद के बाद बिहार 39 सांसद दिया, उसके बाद मोदी जी एक मीटिंग नहीं किए बिहार के विकास के लिए ये 10 साल में। तो आप बताइए कि हम कैसे विश्वास करें? हम ये कर देंगे, हम तोप मार देंगे, हम ये कर देंगे, और किए कुछ नहीं। जो भी है कि हम खाली मोदी जी का अपना चेहरा प्रचार करना है, ड्रेसअप तैयार हो के बढ़िया से भाषण देना है, लंबा लंबा फेंकना है। बिहार आके तो बिहारी बेवकूफ़ होता है, अबरी दिखा देगा कि क्या होता है बिहारी। अबरी बिहार में डरे हुए हैं, नहीं होते तो जो चाचा को जो कहते थे डीएनए टेस्ट का नीतीश कुमार को, वो चाचा को अब ये लोग मजबूरी में हारने के डर से कि सुपड़ा ना साफ हो जाए बिहार में बीजेपी का, उस वजह से ये नतमस्तक हैं कि आप जो कहिए सब हम मानेंगे। चलिए, तो एक बिहार और में अब बीजेपी का सुपड़ा साफ है और मोदी का कोई मिशन नहीं है। बिहार के लिए तो 0 मिशन है, इसलिए बिहारी समझदार होता है। इस बार सबक सिखाएगा। चीनी मिल, ये मिल, वो मिल चालू करवाएंगे। कहाँ गया 2 करोड़ रोजगार, 18 करोड़, 20 करोड़ रोजगार? महंगाई बढ़ रही है। में जो रुकावटें हैं आपने विपक्षी खेमे के प्रवक्ताओं की ओर से सुन लिया है। विशेष राज्य का दर्जा कब देंगे? बिल्कुल, अब जवाब आप दीजिए। नमस्कार दीपक जी, और मेरे जो साथ में साथी हैं उनको भी नमस्कार, और आपके दर्शकों को भी। तो सबसे पहले तो कांग्रेस की जो प्रवक्ता है वो बताएं कि राहुल गांधी जी कितने बार आए पिछले 10 साल में, बिहार की प्रगति के लिए कितना मीटिंग की है, पहले तो यही बता दें वो। दूसरी बात, हमको तो जहाँ तक याद है राहुल गांधी कभी भी आज तक कोई विकास की बात हो उसके लिए आज तक एक मीटिंग यहाँ नहीं की है। कांग्रेस का कोई भी आदमी आज तक कोई एक मीटिंग नहीं किया। दूसरी बात पे चले आते हैं, विशेष राज्य का दर्जा। तो इनको तो विशेष राज्य के दर्जे के बारे में इनको रूल भी नहीं पता है कि क्या नियम है, किसको विशेष राज्य का दर्जा। तो जाके जब पढ़े, मेरी बात कंप्लीट कर लें दीजिए, आप जब बोल रहे थे तो हम कुछ भी नहीं बोल रहे थे, तो जाके पढ़ें कि किनको विशेष राज्य का दर्जा मिलता है। अब बिहार की जनता बड़ी समझदार है, उनको पता है कि किसको मिलता है विशेष राज्य का दर्जा। और जहां तक जब भी एनडीए की सरकार यहां पर रही है तो जो सकल घरेलू उत्पाद है वो जो है हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट हमेशा 9 से 10%, 12% ऐसे बढ़ता आया है। तो बिहार का जो है विकास, जो डबल इंजन की सरकार है उसके समय में हमेशा होता आया है। अब चले हम लोग जरा राष्ट्रीय जंगल दल की बात कर लें।
अब निधि जी कह रही थी कि जंगल राज अभी है, तो लगता है ये भूल गई कि कैसे लोगों को किडनैपिंग किया जाता था। ये भी भूल गई कि कैसे कैसे बड़े बड़े माफिया जो है इस दल के साथ जुड़े हुए थे, और ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कि यहाँ की जो जितने भी व्यापारी थे सब भाग गए यहाँ से, ठीक है। यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं था। अब चलते हैं हम लोग जरा बात करते हैं कि मोदी जी ने क्या किया। जब जब मोदी जी आए, देखिए मोदी जी तो पूरे देश का विकास कर रहे हैं और बिहार उससे अलग नहीं है, बिहार का भी विकास कर रहे हैं। तो जरा हम आपको कुछ चीजें बता दें, जैसे आयुष्मान भारत कौन लेकर आया? मोदी जी लेकर आए। आज बिहार की जनता, कोई भी गरीब जनता हो, और गरीब क्या, जो मध्यम वर्ग के परिवार के लोग हैं वो भी फायदा उठा रहे हैं कि 5 लाख तक कोई भी उनको बीमारी होता है। और देखिए बिहार के पूरे देश के लोग, गरीब लोग, सबसे ज्यादा मार किसको पड़ती है? तो बीमारी से। ये आयुष्मान भारत लेकर कौन आया? मोदी जी लेकर के आए। तो एक छोटा सा एक मैं आप उदाहरण दे रहा हूं कि किस तरह से मोदी जी ने देश का कायाकल्प किया, लोगों के दुख दर्द को उन्होंने समझा। वो तो जमीनी नेता हैं, वो हवाई जहाज पे उड़ने वाले नेता नहीं है जैसे राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता हैं, वो जो हैं जन्म लिए हैं सोना और चांदी में। कहां से इतना अमीर हो गए? अरबपति हो गए 17 महीने के सरकार में, अरबपति हो गए। एक दूसरे राजकुमार हैं, वो भी वैसे ही अरबपति हैं। उनके ऊपर तो इतना सारा भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है कि कब ये दोनों राजकुमार जेल जाएंगे इनको पता भी नहीं है। तो देखिए ऐसे लोग अगर बात करें तो इनके मुंह से शोभा नहीं देती है। चलिए, तो जो खामियां थी वो दो चीजें दीपक जी, बस 2 चीजें बोलकर मैं खत्म करूंगा। अब मैं इनको थोड़ा गिना दूं कि क्या क्या चीजें मोदी जी ने, कुछ बातें मैं गिनाऊंगा, ज्यादा नहीं। जो एमबीबीएस की सीट है उन्होंने इस पिछले 10 साल में उन्होंने डबल कर दी। 60-70 साल में कांग्रेस पार्टी ने एमबीबीएस की सीट को नीचे ही रखा था, ऊपर नहीं रखा था। पीजी सीट जो है उन्होंने 3 गुना कर दिया। एम्स जो है कांग्रेस पार्टी के राज में सिर्फ 60 से 70% में सिर्फ 7, आज 22 एम्स है पूरे देश में। एयरपोर्ट चले जाएं, एयरपोर्ट जो है कांग्रेस पार्टी के समय में कभी एयरपोर्ट बनता ही नहीं था। बिहार में ही देख लीजिए कितना एयरपोर्ट पिछले 10 साल में हो गया, चाहे वो आपका भागलपुर में हो, चाहे वो और बाकी जगहों पे, मुझे यहाँ पर दरभंगा में एयरपोर्ट बना है। इतना बड़ा पुराना डिमांड था, पूरे नॉर्थ बिहार का इतना बड़ा कल्याण हुआ है दरभंगा में। और बाय द वे भागलपुर में भी एयरपोर्ट बन रहा है, कोई छुपा हुआ नहीं है, और वो बहुत जल्दी ही चालू होने वाला है। पटना का एयरपोर्ट देख लीजिए कहां से कहां चला गया। चलिए आप अब चलते हैं बैंक अकाउंट में। तो सबको पता है कि जनधन, पूरे देश में जनधन अकाउंट जो है 35% से 98% पे चले गए। उसके पास चले जाते हैं रूरल रोड कंस्ट्रक्शन में। यूनिवर्सिटी आप देख लीजिए, जब बीजेपी की सरकार आई तो सिर्फ पूरे देश में 600 यूनिवर्सिटीज थे। आज अगर आप देखेंगे तो 1100 यूनिवर्सिटीज हैं। मतलब कई चीजें मैं गिना सकता हूं। लंबी लिस्ट लेकर मनीष जी बैठे हुए हैं, लेकिन विरोधी खेमा भी वादों की लंबी फहरिस्त लेकर बैठा है जो पूरा नहीं हुआ है। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल सारी चीजें जमीन पे हुई हैं दीपक जी, बिल्कुल वादों की नहीं। चलिए विपक्षी खेमे की भी बात सुन लेंगे। मनीष जी, आपकी पूरी लिस्ट देख रहे हैं और ग्राफिक्स के माध्यम से हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं कि मोदी जी आए हैं तो क्या सौगात लेकर आए हैं। और लेकिन विपक्षी खेमा संतुष्ट नहीं है कि जो वादे करके गए थे वो वादे तो पूरे नहीं हुए। अब बीजेपी बिहार में 39 से 40 की ओर बढ़ने की कोशिश कर रही है। मोदी के मिशन 400 प्लस में ये 40 जोड़ने की कोशिश हो रही है, लेकिन विरोधी खेमा का दावा कि बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा क्योंकि पुराने वादे पूरे नहीं किए गए हैं। एक बार फिर अपने मेहमानों का रुख करते हैं। अरुण जी, मनीष जी को सुन रहे थे, आप क्या जवाब देंगे? बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी हों, गृह मंत्री जी हों, वो मुद्दों की बात नहीं करते। जिस संकल्प के साथ वो आए सत्ता में, उस संकल्पों का क्या हुआ उसकी बात नहीं करते। देश की जनता ने जिस उनका जो वचन था, जो वादे थे, जिन वादे के आधार पे वो देश की जनता से वोट लिया, और उन वादों का क्या हुआ उस पर तो बात ही नहीं करती। मुद्दों की तो बात करते ही नहीं। महंगाई हो, बेरोजगारी हो, गरीबी हो, भूखमरी हो, इस सब से कोई मतलब नहीं। सिर्फ और सिर्फ भावनात्मक मुद्दे, भावनात्मक नारे, भावनात्मक मुद्दे और भावनात्मक नारे अब नहीं चलने वाले इस देश में। जनता को रोजगार चाहिए, महंगाई से निजात चाहिए, गरीबी भूखमरी से निजात चाहिए। बिल्कुल, जनता पूछ रही अरुण है। जी, बीच में हम याद दिलाना चाहेंगे कि सम्राट चौधरी जब आज मोदी के मंच से अपनी बात रख रहे थे, उन्होंने कहा कि 99% जो घोषणाएं की गई थी
उसे मोदी सरकार ने पूरा किया बिहार के स्तर पर और केंद्रीय स्तर पर 95% से अधिक। उस पर भी आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे? दीपक जी, आप एक सजग पत्रकार हैं, उनका संकल्प घोषणा पत्र उठा के देख लीजिए ना। और सदन में ही तो कहा, उनके गृह राज्य मंत्री ने जवाब दिया रोजगार के सवाल पे, नौकरी के सवाल पे। 7.5 लाख नौकरियां मिली सरकारी, 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां होनी चाहिए। उन्होंने तो कहा था महंगाई कम करेंगे, महंगाई 7वें आसमान पर है। आप देख रहे हैं 3-4 गुना 2014 के बाद वृद्धि हुई है हर चीज में। तो अभी किसकी बात करते हैं आप? इनको बताने में शर्म आता है। करेंगे भ्रष्टाचार की बात, करेंगे लॉ एंड ऑर्डर की बात। मणिपुर में किसकी सरकार है? किस तरीके से वहां महिलाओं को नंगा करके घुमाया गया? उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? उनके ही सांसद ने एक खिलाड़ी महिला के साथ किस तरह से अत्याचार किया देश ने देखा। चारों तरफ जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हाहाकार मचा हुआ है। बिहार की ही बात करिए, 17 साल से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी की सरकार है। एक भी सुई का फैक्ट्री आप बता दीजिए ना। और बताइए मनीष जी, एक भी फैक्ट्री। दीपक जी, हमने जो कहा, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने जो जनता से प्रोमिस किया था, हमें जो जब मौका मिला, महागठबंधन की सरकार जब बनी, 17 महीने में कर दिखाया। कर दिखाया उन्होंने। बिल्कुल, मनीष जी का जवाब ले लेते हैं। शिक्षा विभाग में सिर्फ 2,17,000 नियुक्तियां हमने की। दीपक जी, जातीय आरक्षण का दायरा बढ़ाया, गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाई, मानदेय 2 गुना किया। चलिए, बिल्कुल अरुण जी, आपने आरोप तो लगा दिया, अब जवाब भी सुन लेते हैं। जी मनीष जी। आप तो अरुण जी ये बताएं कि क्या अपने घोषणा पत्र में राजद ने ये भी बोला था कि हमारे जो मेरे जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे वो अरबपति हो जाएंगे? ये भी उन्होंने बोला था। उन्होंने ये भी बोला था। नहीं, मेरी बात पूरी होने दीजिए। आपकी बात सुन रहे थे। अरे आपकी बात सुन रहे थे, मेरी बात पूरी होने दीजिए। सुनिए ना, सुनने का अरे बर्दाश्त कीजिए। चोरी करते हैं, डकैती करते हैं तो बर्दाश्त भी कीजिए ना। आप बर्दाश्त करने की बात होनी चाहिए। करते हैं, परिवारवाद की बात करते हैं, एजेंडे की बात नहीं करते, ये उनका कहना है। बर्दाश्त कीजिए आप ये बर्दाश्त कीजिए कि बालू माफिया भी बोले थे क्या? बिहार की जनता से बताए थे कि हम लोग खखोर देंगे बालू माफिया से? क्या ये आप बताए थे कि हम लोग शराब माफिया हैं? ये बताए थे? पूरा पार्टी बालू माफिया और शराब माफिया से भरा हुआ है। वो आदमी ऐसा लेक्चर दे रहा है, क्या बात? चलिए, ये जवाब अरुण जी के सवालों का मिल रहा है। ये सब भ्रष्टाचारी लोग, ये सब इतना महात्मा बने हुए, बालू और माफिया से भरे हुए लोग, क्रिमिनल लोग भरे हुए पार्टी। मनीष जी से भी जवाब ले लेते हैं। बिल्कुल, एक सेकंड मनीष जी, अरुण जी, एक सेकंड। माफिया तो किस तरह की बात कर रहे हैं? चोर लुटेरों की पार्टी, जंगल राज की पार्टी, ये बात कर रही है। और कितना कैसे बात कर रहे हैं? एक काम नहीं किया इन्होंने 17 महीने में। अपने परिवार को सिर्फ बढ़ाया, वो तो अपनी बात रख रहे हैं। किसको बढ़ाया? अपने परिवार छोड़ करके किसको बढ़ाएंगे? चलिए, परिवार छोड़कर किसी को आगे नहीं बढ़ाया और मोदी का भी यही आरोप है। अरुण जी आ रहे हैं आपके पास, मनीष जी आ रहे हैं आपके पास। निधि जी, क्या भ्रष्टाचार, परिवारवाद ये चुनावी मुद्दा नहीं बनेगा? पहली बात कि मनीष जी ने जैसा कहा कि युवराज इतना 1000 का संपत्ति बढ़ा लिए, हम ये पूछना चाहते हैं कि मोदी जी बहुत गरीब थे तो वो 10,000 करोड़ के हवाई जहाज से कैसे घूमते हैं? वो एक दिन में, पहले बोलने दीजिए, हम आपको बीच में नहीं बोले। 10 लाख का सूट कैसे पहनते हैं एक दिन में, और 4 सूट कैसे बदलते हैं? दूसरी चीज, जो आदमी कहता है हम चाय बेचते हैं, वो 10 लाख का सूट एक दिन में पहनता है, 10,000 करोड़ का जहाज से वो घूमता है। दूसरी बात, हम ये कह रहे हैं कि ये लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं। हम तो कह रहे हैं कि बीजेपी, हम तो बार बार हर मीडिया चैनल से बोलते हैं कि बीजेपी अपने नेताओं पे ईडी सीबीआई का जांच करा ले। उस दिन पोल खुल जाएगा कि बीजेपी में कितने भ्रष्टाचारी हैं। बिहार में ही जो पुराने स्वास्थ्य मंत्री हैं, जो नीतीश जी के पलटने के पहले स्वास्थ्य मंत्री थे, उन पे करा ले। नाम हम क्यों ले, उन पे करा ले। तो जनता समझ रहे हैं किसको बोल रहे हैं। बड़े बड़े नेता बीजेपी के बिहार में है, उन पे करा ले। सेंटर में तो बीजेपी अपना नेताओं का सब छुपाती है और सब सिर्फ और सिर्फ दूसरों पे कि हाँ वो भ्रष्टाचारी, वो ऐसे वो ऐसे। और परिवारवाद पे जहां तक बात है तो परिवारवाद, मोदी जी तो ऐसा परिवारवाद का विरोध करते हैं कि जैसे मोदी जी को परिवार से ही विरोध है तो फिर परिवार के पास जाकर वोट क्यों मांगते हैं? एक आदमी कहते हैं कि अरे परिवार। दूसरी चीज
दूसरी चीज ये जो बीजेपी अभी बार बार बोलता है कि परिवारवाद, भ्रष्टाचार, हम चुनौती देते हैं कि बीजेपी में बिहार के जितने बड़े बड़े नेता हैं सब पे आप ईडी और सीबीआई भिजवाइए। क्यों नहीं भिजवाते? किस डर से नहीं भिजवाते हैं? इस डर से नहीं भिजवाते हैं कि सब पोल पट्टी खुल जाएगा। अगर भिजवाएंगे तो उनको सब वही दिन जनता पूरा एकदम बेनकाब हो जाएगी। जवाब दीजिए मनीष जी। देखिए, एक तो हमारी जो कांग्रेस के साथी हैं इनको परिवारवाद का मतलब ही नहीं पता है कि परिवारवाद किसको कहते हैं। परिवारवाद कहते हैं जब जो आदमी एकदम, जिसको बोलते हैं ना, काम कर नहीं सकता, उसको कुछ नहीं पता है, वो आदमी अगर उस कुर्सी पर बैठा रहे पूरी जिंदगी कि वो किसी का बेटा है या बेटी है, उसको परिवारवाद बोलते हैं। अगर काबिल आदमी है, उससे ज्यादा काबिल आदमी कभी नहीं बैठ सकता है। आप ये बता दें कि राहुल गांधी को छोड़ के कोई बैठ सकता है? वहां पर सचिन पायलट बैठ सकते हैं, वहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया बैठ सकते थे? नहीं बैठ सकते। उनके सामने खड़गे जी कहां बैठे हैं? आज भी जो है राहुल गांधी सब जगह घूमते रहते हैं, खड़गे जी की बात को ऐसे उठाकर फेंक देते हैं। वो क्या, इसको बोलते हैं परिवारवाद? आज तेजस्वी यादव के राजद में जो है 20-25 साल से लोग काम कर रहे हैं, उनके सामने उनको खड़ा होना पड़ता है। उनको क्या पता है? कितना पढ़ाई कर लिया? चलिए, एक चलते चलते प्रतिक्रिया अरुण जी की भी ले लेते हैं। अरुण जी, परिवारवाद मुद्दा बनेगा चुनाव में, कहां से आए थे? भ्रष्टाचार मुद्दा बनेगा चुनाव में। देश की जनता को दीपक जी ये समझ में आता है, उनको बेवकूफ नहीं है, इसीलिए बार बार इनको मजा चखाते हैं। बार बार देश की जनता जो है। मनीष जी, एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं, हमारे पास समय का अभाव है। जी अरुण जी, संक्षेप में। देखिए दीपक जी, पूरे देश में और प्रदेश में लड़ाई ठनक गई है और ठन गई है। मुद्दा बना मोदी। एक तरफ मोदी का जन विरोधी नीति, लोकतंत्र, संविधान जो खतरे में है, बेरोजगारी, महंगाई, भूखमरी, गरीबी के सवाल पर इंडिया गठबंधन, महागठबंधन जनता के साथ है, खड़ी है। और अब भावनात्मक मुद्दे चलेंगे ही नहीं, इसीलिए ये लोग भटका रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं, मुद्दों की तो बात करते ही नहीं। चलिए, अब मतलब बातें हो गई, अब तो इसलिए जनता समय नहीं हमारे पास। 5 सेकंड दीपक जी, ये बार बार जो भावनात्मक मुद्दे करते हैं, इनको बोलना भी नहीं आता है कि भगवान श्री राम के बारे में बोलना है। इनको उसमें भी शर्म आता है। देश की संस्कृति बार बार भावनात्मक क्या बोलते हैं? अरे बोलिए कि जय श्री राम बोलिए और बोलिए कि भगवान जय श्री राम के बारे में बात करें। उनमें अरे ऐसी पार्टी है जिसको भगवान श्री राम के बारे में भी शर्म आता है। अरुण जी, स्पष्ट कर दीजिए इन्हें। अरे ये बोले ना जय श्री राम, अब बोलते हैं जय श्री राम, बोले नहीं, कोई नारा लगाने से किसी का कोई मतलब सकते हैं? चलिए बोल सकते हैं, इनको ये भावनात्मक लगता है। अरुण जी कुछ कहना चाहेंगे? अरुण जी, चलते चलते आपकी प्रतिक्रिया कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इन लोगों के पास कोई ना विजन है, ना एजेंडा है, कोई मुद्दा नहीं है। ये क्या बात? और देश की जनता, चलिए कोई मुद्दा नहीं। निधि जी, एक आखिरी प्रतिक्रिया आपकी छोटी सी। पहली बात की ये मनीष जी बोल रहे थे कि युवा का विरोध है महागठबंधन। हम ये कहना चाहते हैं कि मोदी जी अगर इतना ही युवा के साथी रहते तो इतना इनके राज्य में इतना युवा सुसाइड कैसे करता? तेजस्वी और चलिए, आरोप महागठबंधन की भरमार है और मुद्दे भी भरपूर हैं, लेकिन INDI अलायंस का यह मानना है कि इस बार का चुनाव मुद्दा बनाम मोदी होगा और मोदी मुद्दे से भाग रहे हैं, सिर्फ भावनात्मक मुद्दों को जनता के बीच रख रहे हैं, भावनात्मक जुड़ाव की कोशिश हो रही है और जो जनहित से जुड़े मुद्दे हैं उससे किनारा कर रहे हैं। अब जनता तय करेगी क्या होना है क्या नहीं होना है। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद निधि पांडे जी, मनीष परियार जी और अरुण कुमार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। अगली बार एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।